आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में एशिया अखबार है। ये महाराष्ट्र का उर्दू ज़बान में निकलने वाला औरंगाबाद से एक मशहूर अखबार है। इसके फ्रंट के ऊपर एक न्यूज़ है और वैसे तो इसके अंदर 3 न्यूज़ है और इसका गहरा ताल्लुक़ मुसलमानों से है, बड़ा सियासी ताल्लुक़ है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हमारे मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को, मज़हबी ज़िम्मेदारान को, सियासी लीडरान को या आम मुसलमानों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, वो इस तरह से न्यूज़ है कि पहली न्यूज़ तो ये है। देखिए, एनसीपी शरद पवार कांग्रेस इंतज़ाम मामला। एनसीपी लीडर का दिल्ली में जारी मुज़ाकरात का दावा। शरद पवार की पार्टी जल्द ही कांग्रेस में जम होगी, यानी कि शरद पवार एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस में जम हो जाएंगी, इसके अंदर मिल जाएंगी, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। हालांकि बात क्लियर नहीं है अभी, लेकिन पेपर पे ऐसा छपा है कि भाई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि शरद पवार साहब अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में जम कर दे, यानी कि मिला दे। तो ये एक बात है। और एक दूसरी बात जो है, दूसरी बात देखिए वो इस तरह से है कि इसके लास्ट पेज पे एक न्यूज़ है एशिया अखबार के। वो न्यूज़ ये है कि मुस्लिम पसमानदा समाज और छोटी बिरादरियों की तरक्की के लिए इदरीस मुल्तानी की सरबराही में रियासती सतह की स्टडी कमेटी की तश्कील। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। हालांकि चौथे पेज पे आई हुई है न्यूज़ है ये, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बड़ी न्यूज़ काम की है। तो इसकी 2-3 लाइन में पढ़ के सुना देता आपको कि भाई इसमें ये कहा गया है कि बीजेपी के मतलब ये है, और इसमें बताया गया है कि हुकूमत के महकमे अक़ली तरक्यात और दीगर महकमे के ज़रिए रियासत के मुस्लिम पसमानदा समाज, छोटी बरादरियों की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ फ़लाही स्कीमें चलाई जा रही है। ताहम मुख्तलिफ़ नुमाइंदों ने हुकूमत से तवज्जो दिलाई कि उनका फ़ायदा मुसलमानों को बराह रास्त नहीं पहुँच रहा है। ये तमाम बातों को देखते हुए एक कमेटी तश्कील दी गई है और जिसमें इसमें जो है तो सदर भाजपा के रियासती अक़लियती मोर्चे के रहनुमा इदरीस मुल्तानी मुक़र्रर किए गए। और इसके अंदर बहुत सी और इनके बारे में कहा गया है कि इनका सियासी सफ़र 1999 में सिल्लोड ताल्लुक़े के गोहाली टांडा के ग्राम पंचायत के नायब सरपंच से उदय से हुआ। बढ़ते वे 2 मरतबा चेयरमैन भी रहे और ये भारतीय जनता पार्टी युवा के अक़लियती मोर्चे के सदर भी रहे, फैक्ट्री के चेयरमैन भी रहे और बहुत सी। और इनकी साहबजादी डॉक्टर माहिन मुल्तानी ने तारीख़ी जीत हासिल कर ज़िला परिषद के रुकन भी मुंतखब हुई। और ये ख़ासकर फडणवीस साहब के बहुत करीबी है। फडणवीस साहब को अब फडणवीस हुकूमत ने इदरीस मुल्तानी को मिल्कियती वज़ीर दर्जा की दी है। ये गौर करने वाली बात है, मिल्कियती वज़ीर दर्जे की ज़िम्मेदारी दी है और उनको मुबारकबाद भी दी है। और इसलिए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, सूबाई सदर वीरेंद्र चौहान, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राव साहब दानवे व रियासती वज़ीर अतुल सावे भाजपा के अदीरान ने उनको मुबारकबाद पेश की। ये एक न्यूज़ है। पहली न्यूज़ क्या सुना है मैंने आपको कि राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर मिल जाने वाली है या मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहा गया। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें कई दिनों से गर्दिश कर रही है। और लास्ट पेज कौन सी न्यूज़ है कि भाई बीजेपी ने जो है तो मुसलमानों की बिरादरी में जो गरीब तबक़ात है, इनका डेवलपमेंट कैसा हो, इनका विकास कैसा हो, ये इसके वास्ते उन्होंने एक कमेटी बनाए, एक स्टडी कमेटी बनाए और जो है तो उसके ऊपर इदरीस मुल्तानी को जो है तो नामज़द कर दिया। एक बड़ा ओहदा है ये इसमें एक ये न्यूज़ निकल के आ रही है। ये 2 न्यूज़ है। देखिए, अब इसके अंदर मैं ज़्यादा ना कहते हुए अब सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए, जैसा मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि कांग्रेस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस में मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले क्या हुआ, राष्ट्रवादी पार्टी के 2 भाग हुए। एक अजीत दादा पवार जो है तो मतलब एनडीए में गए, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा सरकार के इसमें गए, यूपी में गए। और उसके बाद शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। वो भी शिंदे के नेतृत्व में जो है तो भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बनाए आज की महायुति में। ये एक बात चल रही है। उसके बाद और 6 आमदार मतलब खासदार जो है तो टूट के गए। ये भी पिछले महीने का वाक़या है। अगर आसाम बंगाल पर नजर डालें तो वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर टूट फूट हो गई। यानी बोलने मतलब कि पूरे इंडिया में एक लहर चल पड़ी है कि सेकुलर पार्टी से वाबस्ता जुड़े आमदार, बड़े बड़े खासदार 40-40, 15-15, ये कोई नगर सेवक नहीं है,
कोई सोशल वर्कर नहीं कि चलो भाई गली के नेता है, उछल कूद करने वाले होंगे और थोड़े से मुफाद क्या चलेगा। नहीं साहब, 15 साल में हुकूमत करने वाली ममता दीदी के 40-50 आमदा सड़क जाना, अपना ग्रुप बना लेना और उन्होंने जो है तो केंद्र सरकार के अंदर अपना जो समर्थन देना, उनके साथ जाना, ये छोटी बात नहीं है। बहरहाल में तमाम जो बातें आपको छूते छूते लाया, और ये इसलिए लाया कि आपके समझने में आसानी हो कि जब मैं आखिरी में जो आपसे अपील करने वाला हूँ या कहने वाला हूँ। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है देश में, ये तो एक सियासी तस्वीर है, सियासी उथल कूद, सियासी तोड़फोड़, सियासी टूट फूट का मुजाहरा हो रहा है अलग अलग स्टेट में। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि मसाजिद पर और दरगाह शरीफ पर या मुसलमानों की बस्तियों पर, कभी सरकारी ज़मीन के नाम पर, कभी दरगाह जो है तो सरकारी ज़मीन के नाम पर 100 साल पुरानी दरगाह, मसाजिद पर सरहदी इलाके करके भाई पता नहीं क्या बात है, कुछ उसके पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। अब एक फितरी सवाल आता है, कि जहाँ भी दरगाह शरीफ, जहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई हुई या मसाजिद पर कार्रवाई हुई, क्या मान लो वही डेट में वही मामला अगर किसी मंदिर के साथ होता, किसी बुद्ध विहार के साथ होता, किसी चर्च के साथ होता, किसी गुरुद्वारे के साथ होता, तो भी क्या सरकार बुलडोजर कार्रवाई करती? यह अगर मंदिर होता और सरकार जमीन पे होता तो क्या सरकार यही कार्रवाई करती? एक सवाल है। और मेरा सवाल नहीं है, ये मुसलमानों के दरमियान में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और कई दरमियान में बात गूंज रही है। खाली मस्जिद क्यों? क्या मस्जिद सरकार जमीन पे बनी हुई है और कोई दूसरे मामलात नहीं है? ये ऐसा सवाल है, ये इतना कड़वा सवाल है कि इसका जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन ये सारी बातें, एक तरफ मसाजिद, मदरसे और कई मुसलमानों की बस्तियां कि आप सरकार जमीन पे बैठे हुए, ये बहुत सी बातें, और एक तरफ जो है तो मजहबी मामलात की बातें, बुलडोजर कार्रवाई की बातें, तो ये, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे जो है तो कैसे मतलब मॉब लिंचिंग के जैसे वाक़यात हो रहे हैं, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी कुछ, ये भी वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं। यूपी के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से जो है तो बयानबाजी का, अभी तो ये चुनाव हुए भी नहीं तो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, देखिए, वो ये है कि जब हर पार्टी अपने वजूद के मिटाने के वास्ते, वजूद बचाने के वास्ते या अपने सियासी मफाद के वास्ते कोई इससे हाथ मिला ले रहा, कोई इससे हाथ मिला ले रहा, तो मुसलमानों ने ऐसा कौन सा गुनाह करे, या मुसलमानों ने ऐसा कौन सा गुनाह करे कि हम हमारे सियासी के मुफाद के सौदे नहीं कर सकते? ठीक है, भारत के अंदर के मुसलमानों की पार्टियाँ हो सकती है छोटी बड़ी, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि मुसलमानों की अगर अपनी पार्टियाँ हो और वो जो है तो बावखार तरीके से भाजपा के साथ अलायंस करे कि भाई हमको इंसाफ नहीं मिला और हम हमारी क़यादत, हमारी लीडरशिप के ज़रिए से और हम चुन के आके जो है तो हम ओरिजिनल सत्य पे मुसलमानों की जो है तो डेवलप के काम करना चाहते हैं और नज़रिए से हम आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, और जो संविधान के हिसाब से है, जो हमारी आबादी है, जो हमारे मसाइल है, सरकार के पास सारी रिपोर्टें मौजूद है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट है और दीगर रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने पे काम करो, आप ही के पास सरकारों की, चाहे केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की रिपोर्टें मौजूद है, उसके आधार पर उसके सामने रख के काम करो। क्यों मुसलमान कदम नहीं बढ़ा सकता है? एक सवाल है, क्यों नहीं? अब थोड़ी देर के वास्ते मान लो एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जैसा पेपर में छपा कि राष्ट्रवादी पार्टी जो तो कांग्रेस में जम होंगी, वो उनका मामला है, वो अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, अभी पार्टी जम नहीं हुई, लेकिन लगातार 1 महीने से जो अखबार में इशारे मिल रहे हैं कि बातचीत चल रही है, राहुल गांधी से बात करे, कभी इससे बात करे, कोई इसको नकार रहा है, कोई इसको हाव बोल रहा है, लेकिन फ्रंट पे छपना और एक दावे करना और बहुत सी बातें मतलब इशारों में लीक होना, तो भाई ये छोटी बात तो नहीं हो सकती। ज़रूर कुछ दाल में कुछ बात है, दाल में काला बोलते हैं ना, वो मामला है। तो बहरहाल वो राजनीतिक मुद्दा है, उसके अंदर हम मुसलमान क्या कर सकते हैं? भाई कोई किधर भी जाए, किधर भी हाथ मिलाए, किधर भी पैर मिलाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल क्या है कि राष्ट्रवादी पार्टी अगर कांग्रेस में चलेगी, राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस में चलेगी तो क्यों चलेगी? तो बोले अब उनका सियासी वजूद खतरे में दिखाई दे रहा, सब तोड़ के हल्लुल चल जा रहे। वो नहीं कि शोले फिल्म का डालेंगे, वो असरानी साहब बोलते हैं आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे पीछे। ये वो नज़ारा महाराष्ट्र में पूरे देश में देखने को मिला पार्टियों का, आधे ये पार्टी में, आधे ये पार्टी में और बाकी मेरे पीछे। मेरे पीछे कौन है? तो बोले कोई भी नहीं है। शायद ये डर सता रहा है कि पार्टियां कोई ना कहीं एक अलायंस बनाने के चक्कर में है, ये जम होने के चक्कर में। तो सवाल ये है कि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जो मुसलमान जुड़े थे
अगर मान लो थोड़ी देर के बाद से एग्जाम्पल ही कांग्रेस में चले जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर मुसलमानों को भी कांग्रेस में जाना पड़ेगा। और फिर जो मुसलमान कांग्रेस से दूर होकर राष्ट्रवादी के साथ थे, तो उनकी अपनी पॉलिसी क्या? जो 30 साल से 50 साल से जो भी मतलब राष्ट्रवादी शरद पवार के साथ में थे, कांग्रेस के दूर थे, सारी बात जो भी थी, और आपने जो है तो शरद पवार साहब के नज़रिए को मान के चले, और आप कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में अपने राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस चले जाती है। तो सवाल ये कि 25-30 साल में जब मुसलमान जो है तो आपकी जय जयकार कर रहा था, आपके विचारधारों पे चल रहा था, और उस कांग्रेस पार्टी से भी दूर था, वो आपकी जय जयकार कर रहा था, और आप जो है तो अब कांग्रेस में मतलब जैसा खबरें में निकल के आ रही हैं, तो फिर हमारे विचारों का, यानी मुसलमानों के विचारों का, उनके जज्बात का क्या? अजीत दादा पवार के साथ भी जो है तो कई महाराष्ट्र के मुसलमान जुड़े हुए हैं, कई ज़िलों में उनके वो है, यूनिट है, ठीक है, वो राजनीति का हिस्सा है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो एक राजनीति है, हमारे पास लोकतंत्र सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि अजीत दादा पवार की पार्टी भाजपा के साथ गई हुई है, मतलब अलायंस में सरकार चल रही है, और मुसलमान भी साथ में है। तो भाई जब अजीत दादा पवार की पार्टी जो है तो भाजपा के साथ में है और आप उनके साथ में हैं, तो घुमा फिरा के आप भाजपा के साथ में हैं, तो फिर मेरा सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक मुसलमान समाज के मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जो होलसेल में देने वाले हैं, जो ताकत रखने वाले हैं, जिन्होंने अगर फैसला करे तो उनके फैसले को चुनौती दे नहीं सकता, वो अगर ठान ले कि हमको ये काम करना तो करके बताने वाले हैं, ना किससे लपक रहे, ना किससे डर रहे, ना किससे खौफजदा हो रहे, तो फिर डायरेक्ट हमको उनसे दोस्ती करने में क्या बुरी बात है? और हम कौन से गद्दार हो जा रहे, और हम कौन से दलाल हो जा रहे, और हम ऐसे कौन से कौम के सौदागर हो जा रहे? जिसको हम साथ दे रहे वो जाके उधर बढ़ जा रहे, जिसको हम साथ दे रहे वो पीछे के दरवाजे से वहाँ चल जा रहे, यानी हमारा बांध काम हो जा रहा, यानी मुख्तसर में हमारा नुकसान हो जा रहा। तो भाई फिर हमने अगर हमारे मुसलमानों के जिम्मेदारों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर भाजपा सरकार से बात करें तो क्या बुरा है? क्योंकि आप जिनके साथ जा रहे हैं वो पीछे के दरवाजे से उनसे कहने के साठगांठ निकल जा रही, ये चुनाव के बाद जो टूट होकर वो आपस बिल्कुल बिंदास अपना ग्रुप बना के चल जा रहे। फिर सवाल ये हमारा ऐसा संविधान को बचाकर, संविधान की तहरीकों को बचाकर, या सेकुलर पार्टी को बचाकर हमारे खाते में क्या आ रहा? अरे भाई अगर संविधान अगर उसमें कुछ फिर बदलाव भी होगा तो भाजपा तो बिल्कुल बहुमत के हिसाब से करेंगे ना, पूरा बहुमत में, कानून से, कायदे से, सिस्टम से, जो उसको जितने आमदार लगते, जितने खासदार लगते, जितना बहुमत लगता पहले वो प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है तो उसमें जो उनको फेरबदल करना है, एक जनता की मन को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए भाजपा सरकार करेंगे। अगर उनको आंकड़े पूरे प्राप्त हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यानी मुसलमान क्या करेंगे? नंबर 1। और नंबर 2, अगर मुसलमान आज भी अगर सेकुलर पार्टी छिटके हुए रहे तो वो तुम्हारा क्या आपको इंसाफ दिलाएंगे, जबकि उनको खुद जान के बचाने के लाल आ रहे, उनकी खुद सियासी पार्टी का वजूद खतरे में है, वो आपकी क्या मदद करेंगे? उल्टा वो आपका सहारा लेके फिर एक नया पार्टी ग्रुप बना के भाग जाएंगे। वो मलते बैठो तुम्हारे खाते में कुछ नहीं आ रहा सिवाय बर्बादी के। तुम्हारी ये हरकतों से, ये सियासी हरकतों से हो रहा क्या? हो रहा कुछ भी नहीं। आज आम शिकायत होती, अरे यार फला डिपार्टमेंट हमारे काम नहीं होते, हम जाते तो हमको नीचे ऊपर देखते, ऐसा आरोप लगते, ऐसा लोग कहते हैं कि यार कभी हमारी दाढ़ी को देखा जा रहा, कभी टोपी को देखा जा रहा, ये भी आरोप लगते हैं। ये भी इस तरह की बातें सुनने में कई बार आ चुकी है कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है। खैर वो जांच का विषय जरूर है, क्या सही है क्या गलत है वो तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये कि जब सारी बातें तस्वीर दिख रही है और ताकत के साथ महाराष्ट्र में सरकार में वो है, तो फिर हमको उससे दोस्ती करने में क्या बुरी बात है? ये मेरा एक पहलू था सियासत के नजरिए से। क्योंकि अब ये नहीं है, अब बहुत से लोग सोच रहे हैं भाई हमारे मुसलमानों की पार्टी होना, तो मैं किसको कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूंगा। महाराष्ट्र में और इंडिया में कई पार्टियां मुसलमानों की है। अरे भाई अगर यही मुसलमानों की पार्टियां ने एक बार ऐलान करे कि भाई हम भाजपा के साथ एक बाविखार तक अलायंस करते हैं, और जो मुसलमान 50-60 साल से सेकुलर पार्टियों के साथ रहा, उनको जो इंसाफ नहीं मिल सका, वो हमारी क़यादतों की रोशनी में, हमारी लीडरशिप की रोशनी में हम डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, और कानून के संविधान में रहकर जो है तो इंसाफ दिलाएंगे और जीने तक पर अमल करेंगे। तो इसमें नुकसान क्या हो रहा मुसलमानों का? इस्लामी सत्य का नुकसान हो रहा, मजहबी सत्य का नुकसान हो रहा। अगर हमारा अलायंस होता है तो क्या बुलडोजर कार्रवाई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या मसाजिद पे जो कार्रवाई चल रही है कि उसमें रुकावट नहीं आ सकती है? कि हमारे साथ लचकदार रवैया इख्तियार नहीं हो सकता है? कि सरकार हमको कानून में बिठा के हमें कुछ मौका फराहम नहीं कर सकती है? जब इलीगल बस्तियों को जो है तो कानून सरकार उनको जीने का अधिकार बोल के उनको लीगल करार दिया जा सकता है, तो जो करोड़ों लाखों मुसलमानों की आस्था का घर, जिसे हम अल्लाह का घर, इसे मस्जिद कहते हैं, उससे हम लीगल नहीं करा सकते। जबकि इंसानों की अहमियत है तो भगवान की, अल्लाह घर की अहमियत कहाँ गई?
कि आज के इंसान जो जनता के लिए हम छोड़ रहे हैं कि भाई ये इंसान है, गरीब है, चलो उनको लीगल कर देते हैं, ये इलीगल बस्तियाँ उनको लीगल कर देते हैं, जीने का अधिकार देखते हैं। तो जो भगवान, जो अल्लाह, जिसको ईश्वर घर कहते हैं, कि जो ना आपसे ना पानी मांगता है, ना रोटी मांगता है, ना कुछ मांगता है, उल्टा आपको देने का काम करता है, आशीर्वाद देता है, दुआ देता है, पानी देता है, हवा देता है, जीवन दान देता है, और उसको उसके घर के वास्ते सरकार के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि चलो भाई कम से कम अल्लाह का घर, ईश्वर, जितने भी धार्मिक स्थल है हम उसके साथ थोड़ा दया माया करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई शक शुबा है तो उसके लिए एक कानून ज़ाब्ते कर दो। अगर कहीं शक शुबा है तो उसके लिए कानून बना दीजिए। आप कोई बड़े बड़े जिम्मेदारों को कमेटी बना के उनके हवाले कीजिए कि हम आपको ये एरिया के अंदर हिसास एरिया है, यहाँ पर मसाजिद है, तो हमको थोड़ा शुबा है तो आप अपनी निगरानी कीजिए। एक कमेटी बनाइए ताकि पुलिस प्रशासन के दरमियान तालमेल से काम हो सके और मुसलमानों का विश्वास भी कायम रहे और अल्लाह का घर भी टूटने से बच जाए। क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता, 100% हो सकता। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने 2 न्यूज़ बनाया, 2 न्यूज़ का जिक्र किया। एक ये पार्टी जम हो रही, इशारे मिल रहे, अभी हुई नहीं, तस्वीर साफ नहीं। और दूसरा कि इद्रिस मुल्तानी साहब की क़यादत में भाजपा सरकार ने स्टडी ग्रुप कमेटी बनाई। अभी स्टडी ग्रुप क्या है? ये सेचर कमेटी ऐसी चाहिए। महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट वही चीज़ है। पहले भी जो है तो सेचर कमेटी की रिपोर्ट आई, 15-20 साल निकल गए, रिपोर्ट आ गई, उसमें बताया गया कि मुसलमानों तुम कहाँ थे, बता दिया कि तुम्हारा मुकाम क्या है, तुम कितने ज़मीन के ऊपर है, तुम मतलब इस देश में रहने वाले आदिवासी हमारे दलित भाई से तुम बिछड़ कर रह गए हैं। ये रिपोर्ट है, ये सेचर कमेटी की रिपोर्ट आ रही, पूरे देश की रिपोर्ट आ रही। रिपोर्ट कह रही चीख कर, इंसाफ तो नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था संविधान के दायरे में रहकर, लेकिन यह तुमको आईना बताया गया कि जिसके पीछे तुम जा रहे थे, जिसकी तुम जय जयकार कर रहे थे, उनकी 40-50 साल के दौरान में तुम ये मुकाम पे पहुँचे कि तुम्हारा कोई पुरसानी हाल नहीं है, मोटे अल्फाज में तुम्हारे कोई कुत्ते हाल नहीं है, कोई मैदान में तुम आगे नहीं है, ये तुमको आईना बताया गया। महमूदुर रहमान कमेटी के इसमें आईना बताया गया। और अभी भी क्या होगा, ये रिपोर्ट बनी, भाजपा सरकार ने बनाई कि भाई मुसलमानों को चेक करो महाराष्ट्र में कहाँ गरीब है, कितने गरीब है। मजाक है, मजाक। सवाल ये है कि सेचर कमेटी क्या छोटी रिपोर्ट थी? कि महमूदुर रहमान कमेटी को छोटी रिपोर्ट थी? कि रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट, मुख्तलिफ कमीशन रिपोर्ट है, इसका मुसलमानों के ज़ुबाहाली का, बदहाली का जिक्र किया गया, कि वो मजाक था, कि चुप की रिपोर्ट थी, कि झूठी रिपोर्ट थी? अब भाजपा सरकार ने बनाई है तो क्या वो रिपोर्टों का फ़ायदा हम ले नहीं सकते, उसका आंकड़े निकाल के, कि उसके हिसाब से हम तात्पुरता रिलीफ जाहिर करते हैं और कहीं कम पड़ा तो हम और आगे बढ़ के काम करेंगे? कैसा नहीं हो सकता है? हमारा उसमें 2-3 साल निकल लेंगे। अब ये मुसलमानों की आजमाइश की घड़ी है कि एक तरफ इद्रिस मुल्तानी साहब की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में पूरे महाराष्ट्र में ये दौरे करेंगे, औरंगाबाद में भी जाएंगे, जानलेब जाएंगे, मालेगांव भी जाएंगे और ये रिपोर्टें हासिल करेंगे कि मुसलमानों की हालत क्या है। अब सवाल ये है कि जब ये इद्रिस मुल्तानी साहब जब भाजपा सरकार के पास, फडणवीस साहब के पास जाएंगे कि साहब पूरे महाराष्ट्र में ये हाल है, औरंगाबाद में ये हाल है, मालेगांव में ये हाल है, परभनी में ये हाल है, खुलदाबाद में ये हाल है, और हमारे बहुत बुरे हाल है और हमको ये करना पड़ता। अब सवाल ये है कि इद्रिस मुल्तानी तो अपने कौम की नुमाइंदगी करेंगे क्योंकि वो मुसलमान है, भाजपा से लेकिन मुसलमान है, तो वो अपनी कौम का दर्द रखेंगे क्योंकि भाजपा ने जो है तो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके जांच पड़ताल के लिए कमेटी कायम की है। जब ऊपर आंकड़ा पेश करेंगे तो सवाल ये है कि हर पार्टी, हर सरकार की भी अपनी एक नीति होती है। अब वो ऐसा तो नहीं है ना, कोई ऐसा एक लंगर खाना, एक लंगर नहीं चाहता खाने का लंगर कि भाई आओ कोई गरीब आओ खाना खा के जाओ, सभी धर्म समाज के आओ, जो भूखा है आओ खा के जाओ। सरकार है वो कोई धर्मशाला लंगर थोड़ी है। उनके पास एक नीति रहती है, एक कानून रहते, कायदे रहते, एक ज़ाब्ते रहते, उसको पूरा ध्यान में रख के चलना पड़ता। अब ये ऊपर अगर मुल्तानी साहब ने बोलेगा साहब मुसलमानों की हालत ऐसी है और हमको फला जगह में आरक्षण होना, हमको फला इतने उर्दू स्कूल होना, इतने कॉलेज होना, इतने ITI होना, इतना ये होना, इतना मेडिकल ग्राउंड पे होना, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ के होना, ये होना, वो होना, घर की योजना होना, समझे 50 किस्म की उन्होंने रख दी। तो अब सवाल ये भाजपा सरकार ने क्या सोच के वो रिपोर्ट कबूल करना, ये सवाल है। अब वो तो ये सोचेंगे ना भाई इद्रिस मुल्तानी साहब हमारे आदमी है, मतलब एक मंत्री है, मंत्री लेवल के उनको दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र में, मुसलमान है और मुसलमान की रिपोर्ट हमारे पास ला रहे। अब इद्रिस मुल्तानी साहब तो लेके जा रहे कि साहब मेरे मुसलमानों का महाराष्ट्र में ये हाल, बुरा हाल है और आपको करना पड़ता साहब, आप मुख्यमंत्री है, आपको करना पड़ता, एक GR निकालना पड़ता या जो भी करना पड़ता, बराबर है। लेकिन बदले में सरकार भी तो कुछ चाहेंगे ना। इद्रिस मुल्तानी साहब को बताना पड़ेगा ना कि मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, ये इनकी रूपरेखा, इनकी सोच विचार चल रहे हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहब। अगर आप और थोड़ी मदद कर देते हैं, थोड़ा आगे विश्वास दिलाते हैं तो पूरी तरह से मुसलमान कन्वर्ट हो सकता है, यानी भाजपा की तरफ आ सकता है, भाजपा की जय जयकार कर सकता है। अब ये तो एक दिखती बात रहेंगी ना।
सवाल ये आ रहा कि फिर भाजपा आपकी मदद करे क्यों। अब आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई वैसा नहीं रहता, सरकार चुन के आ जाती, मुख्यमंत्री सबके रहते, हिंदू के भी रहते, मुसलमान के भी रहते, सिख के भी रहते, दलित के भी रहते। मानता मैं, सही बात है, एक बार जो चुन के आ जाता वो सबका हो जाता। अरे मगर वो सबका कब हो जाता, मुख्यमंत्री कब बना आदमी, आमदार कब बना, पहले आमदार बनता, उसका फिर एक लीडर चुने जाता, फिर मुख्यमंत्री बनता। तो वो आमदार को कोई चुन के देता ना, वोट मारते ना जनता, वो जनता वोट मारती बल्कि आमदार बनता, फिर वो सब सर्वसम्मति से सब इसको लीडर मानते, लीडर मान के वो मुख्यमंत्री बनता। अब जो लीडर बनाने में इसको वोट मिले हुए है तो वो भी तो इंसान है ना, फरिश्ता तो नहीं है कोई। वो भी देखेंगे ना कि भाई जहाँ से मैं खड़ा था मेरे को कितने वोट मिले, मैं मुसलमानों ने कितने वोट दिए या मुझे वोट नहीं मिले। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जिस जो पार्टी को आप वोट ना दे, हर प्लेटफॉर्म पे बुरा भला कहे, कुछ शक शुबा की निगाह से देखे कि भाजपा ऐसी है, ये ऐसी है, हिंदुत्ववादी है, अमुक है, ढमुक है, जो भी है बोले, आप उससे दूरी बनाए रखें और साथ में ये भी उम्मीद रखें कि ये हमारा काम करेंगे, साथ में ये भी उम्मीद रखिए कि हमारा विकास करेंगे, साथ में ये भी उम्मीद रखिए कि जातिवादी हमारे साथ नहीं करेंगे या भाई भेदभाव नहीं करेंगे या मुंह देख के काम नहीं करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि राजनीति है ये तो राजनीति है। इससे पहले हमारा दलित भाइयों का मुसलमानों का अलायंस हुआ था, एमआईएम पार्टी का उनका, तो अलायंस हुआ था, तो हमारे दलित भाइयों ने वोट दिया था, तो उसका रिजल्ट क्या आया था? इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में हमें एक आमदार मिला, फिर उनका एक अलायंस हुआ दलित भाइयों का और मुसलमानों का, अब बिछड़ जातों का अलायंस हुआ, फिर इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में उनके चेहरे, उनके नाम की शक्ल में हमें खासदार नसीब हुआ मुसलमान। अरे भाई इन्होंने वोट दिए बोल के आप आमदार बने ना, अरे आप खासदार बने ना, एक नाम हुआ, एक सारी दुनिया में नाम हुआ, महाराष्ट्र में नाम हुआ, पूरे देश में नाम हुआ कि भाई जहाँ पर एक लहर मोदी साहब की लहर चढ़ रही थी वहाँ मुसलमान खासदार चुन के आया या मुसलमान आमदार चुन के आया। ये क्यों चुन के आया भाई, कब चुन के आया, कैसे चुन के आया, इसकी स्टडी नहीं करेंगे तुम कि भाई दलित भाइयों ने साथ दिए ना, बिछड़े भाई ने तुमको साथ दिए, तुम आमदार बने, तुम खासदार बने। अगर वोट नहीं देते तो तुम आमदार बनते क्या, खासदार बनते क्या? एक मैं आपको मिसाल दिया कि जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे तो हम कहाँ से चुन के आएंगे, हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम कहाँ से नहीं होंगे। आज एक अजीब माहौल है हमारे पास, सेकुलर पार्टियों के जो भी जिम्मेदार है, जो भी पता नहीं क्या कौन से ऐसे छुपे हुए चेहरे जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़े कि भाजपा हमारी बदतरीन दुश्मन है, शिवसेना हमारी बदतरीन दुश्मन है, हमारी ये दुश्मन है। ठीक है भाई, अब जो हालात गुजरे, दंगे हुए, फिसाद हुए, बाबरी मस्जिद शहादत हुई, लूटमार हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, 50 साल पर नज़र डाले तो दिल खून के आंसू होता है। लेकिन सवाल ये है सिलसिला कहीं ना कहीं जाके थमेगा ना। अरे भाई पहले भाजपा के 2 खासदार थे, वाजपेयी साहब के ज़माने के पहले सिर्फ जो 2 खासदार थे, आज पूरी बहुमत में, आज 6-7 राज्यों में पूरी बहुमत में, मुख्यमंत्री में। तो आप कौन सी दुनिया में जा रहे, आप कौन सी दुनिया में चढ़ रहे, आप कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे कि जो भाजपा के 2 खासदार थे वो आज पूरी बहुमत के साथ है, कई स्टेटों में है और आने वाले इसमें और बहुमत से आने वाले हैं। उसके बाद भी जो है तो आप उनको वही निगाह से देख रहे कि हमारे दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, जबकि वो आवाज़ दे रहे आपको। अब डायरेक्ट तो आपके पैर नहीं पड़ेंगे, क्या है मुसलमान भैया, ए मुल्ला जी हमारे पास आ जाओ, मौलाना साहब हमारे पास आ जाओ। अब हाथों पर पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे ना, क्योंकि 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई जो है तो उनके साथ में ताकत से जुड़ा हुआ है। कोई अलायंस की शक्ल में बोलो, डायरेक्ट भाजपा की शक्ल में बोलो या शिवसेना की शक्ल में बोलो, शिंदे ग्रुप की शक्ल में बोलो, उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर आप नहीं भी खड़े थे क्या सरकार नहीं बना रहे, क्या आप नहीं खड़े थे क्या चुन के नहीं आ रहे, आ रहे हैं। अगर कम पड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जिसको आप सेकुलर समझ के जिन्होंने आपने उनको आमदार बनाया, खासा बनाया, वो अपना टोला बना के, गुरु बनाकर उनको समर्थन दे रहे, वो उनकी ताकत बढ़ा रहे। यानी कि आप ही के वोट लेके जो है तो वो अपना गुरु बनाने में कामयाब हो रहे हैं और भाजपा के साथ जा रहे हैं और अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, अपनी राजनीति बचा रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या बचा रहे। जो पेपर में छपा उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो भाई बोलने का मतलब ये है, जैसा भाई हमारे पास इस्लाम पार्टी है आने वाली, इस्लाम ये उभर के आई है, हमारे पास एमआईएम पार्टी है, हमारे पास यूडीएफ पार्टी है, या हमारे पास इंडियन मुस्लिम लीग है जो केरल में है, या हमारे पास और भी मुसलमान के जो छोटे मोटे अलायंस है, मतलब यूपी में, बिहार में हम देखते हैं। तो क्या ये एक नया इनकलाब पैदा नहीं कर सकते कि हम जो है तो बीजेपी के अलायंस के साथ जाएंगे, हम बीजेपी के साथ हाथ बढ़ेंगे, हम अच्छे दायरे में चलेंगे और कुछ पुरानी बातें जो भी थी, अच्छी थी, कड़वी थी, मीठी थी, उसको हम भुला देंगे। जैसा मुसलमानों ने, देश के 20-25 करोड़ मुसलमानों ने जो है तो हिंदू भाइयों को आस्था का एहतराम किया, कोर्ट के कानून का एहतराम किया और बाबरी मस्जिद की ज़मीन या बाबरी मस्जिद को राम मंदिर के हवाले किया। जब इतना बड़ा मुसलमानों ने कानून के नज़रिए से एक आपको तोहफ़ा देने का काम किया, तो क्या उस तोहफे के बदले में अगर मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से, पार्टियों से अगर कुछ माजी में कुछ उनके बयानात को लेकर आपको तकलीफ़ हुई हो,
ये बात मैं इशारे में कह रहा हूँ। तो क्या आप उनको माफ़ नहीं कर सकते? क्या आप उनसे गिला शिकवा दूर नहीं कर सकते? जब शिवसेना जो है तो महाविकास आघाड़ी में आती है तो 30-40 साल पुराने का जो हिंदुत्व का थी, जो मुसलमानों को कहा जाता था लुंगी हटाओ, पाकिस्तान भगाओ, खबरस्तान भिजाओ, पता नहीं क्या क्या नारे लगते थे। यहाँ तक कि विधानसभा में कहा गया कि ओ फडणवीस साहेब अभी बाबरी मस्जिद पाड़ले होते तुम्हें कुटे होते। ये सदन में कहा गया। ये कौन कहा गया? उसके बाद भी मुसलमान जो है तो माफ़ कर रहे। क्यों माफ़ कर रहे भाई? अल्लाह घर क्या किसके बाप की जागीर है क्या पर्सनल में कि जानते और तोड़ो हम माफ़ कर देते? तो होते कौन माफ़ करने वाले? ठीक है, कानून का एहतराम करे वो अलग चीज़ है। ये क्या बात हुई? बात वही हो रही ना, मतलब जो मस्जिद की शहादत का वो कर रहे हैं, खुलन ऐलान कर रहे हैं और आप उनकी जय जयकार कर रहे हैं, तो फिर आप है कौन? अच्छा, जब आप इनको माफ़ कर सकते हैं तो फिर भाजपा को माफ़ करने में क्या बुरी बात है? जब भाई जिनके दौरे इख्तियार में बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, सारी बातें हुई है, पता नहीं कितने फिसाद हुए, दंगे हुए, अगर मैं बताते बैठूंगा आंकड़ों के साथ, सन के साथ, तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास पूरी स्टडी है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा। आंकड़े। तो सवाल ये है कि जो हमारी बदतरीन तबाही बर्बादी का जरिया बने हुए थे या बाद में वो साबित हुए कि उनसे हमको धोखा मिला, हमसे हमको नुकसान हुआ, उसके बाद भी हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। मैं ये ना कहे भाई, कोई कमेंट करके ये ना कहे कि भाई ये बीजेपी का दलाल दिख रहा, बिकावा दिख रहा, या उसको कितने पैसे मिले। नहीं भैया, नहीं, मुझे मेरे समाज का दर्द है। जब बेगैरत पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पे उन्होंने वोट लिए, वो अपना टोला बना सकते हैं, वो अपनी राजनीति बचाने के वास्ते पता नहीं कैसी कैसी हरकतों में आमादा हो जाते हैं, हमें धोखा देते हैं, इतनी बेगैरती, सियासी बेगैरती, बेशर्मी का मुजाहरा करते हैं, तो क्या मैं या हम मुसलमान हमारे सियासी वजूद को बचाने के लिए, मस्जिद दरगाहों की हिफाजत के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए, एक इंसाफ पाने के लिए हम बात नहीं कर सकते? भैया ये कौन सी बेवकूफ़ी की बात है? मेरे दिमाग की बाहर की बात है। ये नहीं कि जो हमारा बांध काम कर रहे हैं, जो हमको एक कौड़ी का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, हम उनको जय जयकार कर रहे हैं, हमारा वक्त ज़ाय कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहे, उनको वोट दे रहे, और जो तो हमको इंसाफ दे सकते। एक फ़ोन अगर योगी जी ने उठा दिए और आदेश दिए कि ठीक है तमाम मसाजिद मदरसे को एक नोटिस निकालो, उनको बोले अगर तुम्हारे पास कागज़ नहीं है तो लीगल करा लो और मोकले हो जाओ, ये हम आपको एक मौका दे रहे हैं। अगर योगी जी ने अगर तमाम सेक्रेटरियों को, तमाम कलेक्टर को अगर आदेश जारी करे, तो क्या उनके आदेश का पालन नहीं होगा? कौन सी दुनिया में है मुसलमान? कौन सी दुनिया में है? अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम 25 करोड़ अगर रास्ते पे भी आ गए, एक जगह भी आ गए, और इतने भयानक अंजाम होंगे कि वो अल्लाह है उसका रसूल ही जाने। मैं तो, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। अगर तुम सोच रहे होंगे कि नहीं हम हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, बाबा साहब का संविधान है, हम रोड पे आ जाएंगे और ऐसा आ जाएंगे और खाली मुसलमान परेशान नहीं और भी समाज परेशान है, ये मुसलमान, पूरा भारत का मुसलमान दिमाग से निकाल दे। मुसलमान सिर्फ आप है, और वो भी हमारी गलतियाँ है। मुसलमानों की 90% मजमुआ गलतियाँ हमारी है। हमारी गलतियाँ है कि हमने, जब वो हमको नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारे साथ दगाबाजी कर रहे थे तमाम सेकुलर पार्टियां 50 सालों में, तो हमारे बड़े जो मुसलमान के लीडर थे, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, सकाफती हो, समाजी हो, सोशल हो, जैसे भी हो, ये उनका काम था कि उनके कान पकड़ते कि साहब ये गलत बात कर रहे, न तो हम अगले साल तुमको पटक नहीं दे देंगे, हम किसी और पार्टी से अलायंस कर लेंगे। मगर हमने नहीं दिए। हमने तावीज़ नहीं आता, तावीज़ कोई देते ऐसा समझ के गले में डाले, अभी तक आज तक डाले हुए नहीं बोले सेकुलर पार्टियाँ, वो कितनी भी झकमारी कर दे रहे, हमारा कितने भी बांध काम हो जा रहा, लेकिन हम सुधरने तैयार नहीं। और जब तुम सुधरने तैयार नहीं, जब तुम समझने तैयार नहीं, जब तुम दोस्ती करने तैयार नहीं, अच्छा तुम उनसे दोस्ती नहीं कर रहे जो एक कानून के दायरे में रहकर एक फौज के मालिक है, एक मिलिट्री के मालिक है, एक सियासत के मालिक है, ऐवानों के मालिक है, सांसदों के मालिक है, विधानसभाओं के मालिक है, ग्राम पंचायत के मालिक है, नगर पालिका के मालिक है, जिला परिषद के मालिक है, मुख्तलिफ कमेटियों के मालिक है, एक आम जनता के दिलों पर राज करने वाले, एक कानून की चौकट में रहकर संविधान के जरिए से, जमहूरी अंदाज से, आप उनसे उलझने की बात कर रहे, उनसे उलझने की बात कर रहे। बताइए ना। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जैसा मैंने दो उसका जिक्र किया कि एक शरद पवार साहब जो है तो उनकी सबस जो पेपर में छपा, उसको भी नहीं आते कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि चलेगा बोल के, लेकिन उसमें ऐसा इशारे मिल रहे हैं कि भाई जा सकते, जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है ये बात गलत भी हो, ये बात सही भी हो, लेकिन सवाल ये है जब राष्ट्रवादी पार्टी के 2 टुकड़े हो सकते, शिवसेना के 2 टुकड़े हो सकते, तो फिर और भी पार्टी के 2 टुकड़े हो सकते, फिर आखिरी में सब चल जाएंगे, भाई जाएंगे। तो फिर मुसलमान दे रहे ताकत किसको? अरे आपने जिसको ताकत देने का काम किया, जिसको आमदार बनाया, जिसको खासदार बनाया, जिसको ताकत, जो पार्टियों को छोटे से लेकर बड़े पे छोड़ा, उन्होंने आपके साथ दगाबाजी की, इक़्तिदार में रहते हुए की,
जब वो तुम्हारा साथ नहीं दे सके, जब मुसलमानों को साथ नहीं दे सके, तो भैया सवाल ये आज कब देंगे? आज तो ये पोजीशन में है कि इनका नाम, इनका निशान वजूद बचाने में लगे हुए हैं। और किसके भरोसे पे? मुसलमानों के भरोसे पे कि इनके वोट मिलेंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, हम बचे कुछ करेंगे। ठीक है, तुम्हारी पार्टी बच जाएंगी, तुम्हारा निशान भी बच जाएगा, तुम्हारे जय जयकार हो जाएंगे, तुम्हारे कुछ आमदार चुन के आ जाएंगे, तुम्हारे खासदार चुन के आ जाएंगे। बदले में हमको क्या मिलेगा भैया? बदले में हमको क्या मिलेगा? आज महाराष्ट्र में जहाँ भी मतलब सेकुलर पार्टी के बोलो, राष्ट्रवादी के बोलो, कांग्रेस के बोलो, कोई आमदार खासदार होंगे, तो क्या वहाँ के मुसलमानों के जिम्मेदार जाके बोले कि वहाँ पर के मुसलमानों के क्या मसाले हल हुए, कि वहाँ मुसलमानों को कब्रस्तान नसीब है कि नहीं है, ईदगाह नसीब है कि नहीं है, क्या उनके वहाँ पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं क्या उन तक पहुँची कि नहीं है? कोई मुसलमान के लीडरों ने वहाँ के इलाकों में जाके देखा जहाँ पर राष्ट्रवादी बोलो, कांग्रेस बोलो कि इनके आमदार है, खासदार है, उनके प्रभाग में गए? मुसलमानों के जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार हैं उनका दौरा किए? क्या उनसे मुलाकात की कि साहब हमने आपको चुनकी दिया था, आप खासदार बने हुए, आप आमदार बने हुए, और आपके क्षेत्र के अंदर मुसलमान के वास्ते ज़मीन ये मसले है कि घरकुल का मसला है कि कब्रस्तान का मसला है? हमारे मसले क्या है? हम चटाई के भीख को लगे हुए, हम जो भीख है ना, भीख सियासी भीख, वो लगे हुए हैं। तो उसके वास्ते भी हमारे पास ये सलाहियत नहीं कि उनसे बात करें। और बात कर रहे नहीं मोदी तेरे को छोड़ेंगे नहीं, भाजपा तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अरे किसके दम पे भाई, किसके भरोसे पे? सिवाय अल्लाह के तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा हुआ भाई। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, रहम है मेरे मालिक का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मामला चल रहा है। बस ये गैब से मदद अल्लाह की मुसलमानों के साथ, वरना मुसलमानों के साथ कोई नहीं। बहरहाल, और ये एक बात थी। और दूसरी बात मैंने कहा कि इद्रिस मुल्तानी, अब सवाल ये है कि इद्रिस मुल्तानी तो रिपोर्ट पेश करेंगे कि औरंगाबाद का ये हाल है, अपने मालेगांव का ये हाल है, नांदेड़ का ये हाल है, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और फडणवीस साहब के पेश करेंगे। अब उनकी अगर बंद कमरे में बात हुई कि इद्रिस साहब आप 6 महीने का दौरा करके मेरे पास आ रहे, बहुत अच्छी बात है, लिम्बा में मुसलमानों की चलो हम योजना भी दे देंगे, तो क्या मुसलमान भाजपा से जुड़ेंगे? अरे भाई वो सियासी पार्टी है ना, वो सही बड़ा गलत बड़ा मैं। अरे भाई अगर आप कोई सोशल वर्कर, कार्यकर्ता, महल्ले के अंदर कोई काम करता तो क्या सोच के करते आप? ये सोच के करते क्या आप? ये सोच के करते क्या नहीं अल्लाह जार देगा, नको नको अल्लाह देख रहा, नको रात के अंधेरे में करो अल्लाह देख रहा, ऐसा बोलते क्या? नहीं, तुम तो एक ज़रा सा नाली का पैप भी बिठाए तब पिकास मारते, नारियल फोड़ते, पेपर में फोटो आता, सोशल मीडिया बताते कि हमने करे, उन्होंने करे, इसके ज़रिए से करे, ये पार्टी के ज़रिए से करे, बताते ना भाई। क्यों बताते? अरे जब तुम नेक काम कर रहे तो बता रहे क्यों कि मैंने करा, उसने करा, उसकी पार्टी ने करा, इसकी पार्टी ने करा? क्यों बताते? इसलिए बताते ना कि भैया हम ये बताएंगे तो पब्लिक हमको वोट देंगी। वोट का रिश्ता है ना ये, पब्लिक का अपना रिश्ता का है, वोट का है, क्या बेटा बेटी का है, कि हमारे खानदानी एक रिश्तेदार रहते, वहाँ फुप्पा रहते, खालू रहते? कुछ भी नहीं, सियासत है। तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारा काम करते। आज देखो मुसलमानों के महल्ले में, मेरे को 3-4 साल पुरानी बात याद आ गई एक, कि कई लोगों ने बोले थे, मुस्लिम इलाके की बात कर रहा मैं, बोले यार फला नगर सेवक काम नहीं कर रहे, बोले यार ये चुनाव होने से पहले। तो वहाँ के लोगों ने बोले वो नगर सेवक इसलिए नहीं काम करता कि गली कोर्ट में को नहीं मिले थे। ये औरंगाबाद की बात है, मेरे चैनल पे मौजूद है, 2-1 साल पहले का वीडियो है, मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। लोग कह रहे हैं कि फला नगर सेवक बोलता कि मेरी गली कोर्ट नहीं मिले इसलिए मैं काम नहीं करता। अरे तो जब तुम मुसलमान रहम नहीं करने को तैयार है तो भाजपा से तुम रहम की उम्मीद कर रहे? बगैर उठ के मतलब बुरा भला बोल के, गालियाँ दे के, इल्ज़ाम लगा के उनसे उम्मीद कर रहे कि हमारे काम करेंगे, तो तुम्हारे अंदर कौन सी सलाहियत बाकी भैया? आप खुद बोलते हैं ना हमारे अखलाक ऐसे है कि अखलाक से दीन फैला। मेरा आज तक ये सवाल मेरे जहन में नहीं आया, आज तक मैं समझ नहीं पाया कि जब किताबों में लिखा हुआ है, हमारे इस्लाम की तारीख में पढ़ते कि हमारे अखलाक को देख के, बुजुर्गान दिन के अखलाक को देख के लोगों ने इस्लाम को मतलब कबूल किया, कलमा पढ़ा। समझ रहे बात को आप? यानी कितनी बड़ा उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने अपने पुराने धर्म को छोड़ा और इस्लाम धर्म को अपनाया। ये तारीख के अंदर हमको मिलता कि अखलाक की इतनी बड़ी ताकत, एक रूहानी ताकत है। और आप भी तो उलमाए दीन है ना, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में एक बड़ी संख्या, बड़ी जो है हमारे काबिल एहतराम, सभी मसला की फ़िक्र के हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है ना, तो भाई आपके ज़िबान पर, आपके चेहरे पर, आपकी सलाहियत में वो तासीर क्यों नहीं है कि वो हमारे दोस्त बन जाए? एक आपके कौल से, फेल से, अमल से उनको भरोसा क्यों नहीं है कि मौलाना साहब हमारे पास में आए हैं, अगर हम इनका काम कर देते हैं तो मुसलमान यकीनी तौर से हमसे जुड़ेंगे? एक ऐसा तस्वीर, एक मंजर क्यों पेश नहीं होता? वो ये क्यों देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन है, सियासी दुश्मन है, और हम ये कह रहे हैं कि ये भी हमारे दुश्मन है? अब सवाल ये है कि ये पार्टी अब इतनी उरूज पा गई है कि यह जमहूरी अंदाज से, लोकतंत्र अंदाज से ये आज पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के मालिक बने हुए, इख्तिदार के जरिए मालिक बने हुए, और तुम उनके साथ जो है तो कोई बात करने तैयार नहीं। आज भी यूपी में क्या हो रहा, तमाशे चल रहे। मेरे को तो जो मंजर दिख रहा, मेरे को ऐसा दिख रहा है मुसलमान अपने हाथ से अपनी खबर खोद रहे।
क्या करेंगे? ये भी आने वाले, वो भी आने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। योगी जी चुन के आने वाले, वो तो डिक्लेयर है जी, लिख लो आज। आ गए और बड़ी बहुमत के साथ आ गए। इतनी शानदार बहुमत इतिहास में लिखा जाएगा कि योगी जी की अब की बारी में भाजपा की जीत एक ऐतिहासिक रहेंगी, जैसे बंगाल और आसाम से बढ़कर रहेंगी। अरे जब वो आसाम में सुलह सकते, मतलब सियासी कारनामा बता सकते, एक ताकत, सियासी ताकत के बले होते, अरे योगी जी गढ़ नहीं है। अब मुसलमान ये भी समझने को तैयार नहीं कि जो ममता दीदी 15 साल 20 साल खिला था, उसको जो है फर्स्ट क्लास एकदम बेहतरीन लोकतांत्रिक तरीके से क्या फाइट करे कि एकदम सफाया। और जहाँ पर वो 15 साल से खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पर तुम वहाँ पर अब क्या बोलना यार, अब हंसना क्या रोना को समझ में नहीं आ रहा, क्या करना, कि कितना रोना और कितना हंसना, एक पागलपनी की बात है ना। अरे कम से कम मुसलमानों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारी दरगाह है, हमारे कब्रस्तान है, हमारी बस्तियाँ हैं, जैसा भी है, गरीब है, झोपड़पट्टियाँ जहाँ है, हम हमारे वजूद को बचाने, हम अपने आप को बचाते, अपने बाल बच्चों को बचाते, हमारे मतलब मस्जिदों को बचाने की फिक्र करते हैं कि सियासी पार्टी को बचाने की फिक्र करते। सवाल मेरा सीधा सीधा है कि मुसलमानों के जिम्मेदारों के नज़दीक सियासी सेकुलरिज्म संविधान बड़ा है कि हमारा कुरान बड़ा है, कि इस्लाम बड़ा है, कि मुसलमानों की एक जान जिसकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है, कि मुसलमान की इज़्ज़त और जान की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है। मुफ्ती अकरम बता सकते, बहुत बड़ी कीमत है। तो उनको बचाना अफजल है कि संविधान को बचाना अफजल है? और संविधान क्या है? आज संविधान है, संविधान के हिसाब से राजपाट चल रहा है। और है भी यार, अगर कुछ गलत फैसले भी ली जा रहे, गलत बोले तो जो आपको गलत लग रहे वो उसके हिसाब से बड़ा में, और कुछ अलग फैसले भी ली जा रहे तो वो भी कहीं ना कि अक्सरियत की बुनियाद पर ली जा रहे हैं ना भैया। पार्लियामेंट में बिल पास हो रहे, विधानसभा में बिल पास हो रहे और उसकी बुनियाद पर लिए जा रहे, तो तुम कौन से हिसाब से बड़े कि गलत हो रहा? अरे बहुमत के हिसाब से हो रहा ना, ये मुल्क जमहूरियत वाला है ना। तुम कौन से देश में रह रहे? अभी तुम ये एहसास नहीं हुआ कि तुम कौन से दुनिया में है, कौन से देश में रह रहे? तो यहाँ पर जब अक्सरियत दुनिया तो बड़े फैसले लिए जाएंगे तो अपने बाप को मानना जरूरी है, कानून से, कायदे, संविधान से। तो फिर तुम कौन से हिसाब से हमको हमारे नेता बने? तुम कौन से हमारी रहबरी कर रहे? कैसे हमारे तुम कायद बने हुए हैं और कैसे ही तुम हमारे कर रहे? ठीक है, तुम अपनी जगह पे बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे, फला ये फला वो, फला लीडर, फला मुसलमान का लीडर, सियासी लीडर, मजहबी लीडर है, ये है, सारी बात सही है। अरे माँ, जब तुम्हारे से तुम हमारा हम बचा नहीं सकते, यहाँ तक कि तुम अल्लाह के घर को शहीद होने से बचा नहीं सकते, कोई असर से, रुसूख से, बोल के, बता के, बंद कमरे में ज़रा आजीज़ी से, प्यार से, मोहब्बत से तुम कुछ नहीं, मतलब कोई हिकमत, कोई रास्ते हम इख्तियार नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि मुसलमान आपकी जय जयकार करे क्यों? मुसलमान आपके पीछे आए क्यों? खाली इसलिए कि आप हमारे एक रहबर बने हुए, इसलिए कि आप एक मौलवी नुमा चेहरे बने हुए, इसलिए कि आपका नाम हो गया। सवाल ये होगा, आपका नाम हुआ, वो आपका नाम हुआ, आपकी शोहरत, आपकी, मुसलमानों को क्या मिला भैया? गरीब मुसलमानों को क्या मिला? हमारे खाते में क्या है सिवाय जूते के, बर्बादी के, बदजीवी के? ए मुल्ला, ए लांडे, ए इधर आ रहे, ए उधर जा रहे, ये हमको सुनने को मिलता भैया समाज के अंदर, पेपर में छपता ही, उसके आधार पे कह रहा हूं मैं। तो बहरहाल एक दिमाग में ख्याल आया था कि अब हमें मुसलमानों का अंदर से एक नई करवट लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सियासी दुश्मनी में चलेंगे ना, हमारा इतना बदतरीन हाल हो जाएगा, इतना बदतरीन हाल हो जाएगा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हज़ार बार अल्लाह ना करे, अगर औरंगाबाद में इसमें हो जाए और कानून की चौकड़ में अगर ये फरमान निकाले कि सरकार ज़मीन थी, तो बताओ औरंगाबाद के अंदर कौन सा मुसलमान का लीडर है जो बचा सकेगा? अल्लाह ना करे, हज़ार बार अल्लाह ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत करे। अगर भाजपा सरकार, अगर मतलब फडणवीस सरकार अगर कोई एक्शन में आ जाए और बोल देगा नहीं ये मजहबी वो जो भी है मस्जिद है या खानका है, हम इनको गिरा देते हैं कि उसके पास कागज़ नहीं, तो क्या सरकार ने अगर एक्शन में ये फरमान निकल गया तो क्या मुसलमान का कोई लीडर बचा सकता है? नहीं बचा सकता, जब हम सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे। इतने हम बेबस है, जब हम इतने बेबस है तो इतनी उछल कूद क्यों, इतना जुनून क्यों? सिर्फ थोड़ी कुर्सी के वास्ते, थोड़े इख्तिदार के वास्ते, या थोड़े धन दौलत के वास्ते, थोड़ी वाहवाही के वास्ते, थोड़ी नामो निमाज झूठी शोहरत के वास्ते? आप चाहते क्या हैं? तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था और बड़े खुल के कह रहा हूं और ये जमहूरी अंदाज से कह रहा हूं, कोई मेरी बात को गलत मतलब ना निकले। सिर्फ मेरी कौम मिल्लत इस्लामिया और मसाजिद, सैकड़ों मसाजिद, सैकड़ों दरगाह शरीफ, सैकड़ों खबरस्तान, सैकड़ों आशूर खाने, सैकड़ों जो भी हमारे मजहबी आस्था के मकामात है, इनकी बका के लिए, इनकी दिफा के लिए, इनकी हिफाजत के लिए ये मेरे अंदर से ख्यालात उभर के आ रहे। ना मैं बीजेपी का दलाल हूँ, ना मैं किसका एजेंट हूँ, ना किसका कुछ हूँ। सवाल ये है कि अगर मेरी हिकमत से, अगर मेरे मसाजिद की, मेरे खानकाई की, मेरे खबरस्तान की, जो हमारे मज़हब मक़ात की अगर हिफाजत हो जाती है, अल्लाह घर की हिफाजत हो जाती है, तो मुझे बताइए इससे अच्छी दानिशमंदी कौन सी हो सकती, इससे ज़्यादा अच्छी हिकमत अमली कौन सी हो सकती कि हमारी हिकमत अमली से हमारी भी जय जयकार हो गई और हमारा भी काम हो गया। अब बिरारन वतन हिंदू भाइयों को अच्छा पैगाम चले गया कि आज सही मायने में मुसलमान हमसे जुड़ गए। इससे बुरा क्या है भाई कि हमसे जुड़ने में कि हमारे घर वापसी हो जा रही, क्या वो मस्जिद बंद कर रहा दे रहे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तो दिल में ख्याल था, मुझे कमेंट करके बताइए आप। और अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। कोई बदगुमानी नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई तनकीद नहीं है, सिर्फ एक दर्द है, एक दर्द है। क्या दिल बढ़ाऊंगा साहब। आज कल देखा मैंने वो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर मस्जिद को शहीद किया जा रहा। जितना भी भारत का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान, चलो दुनिया का छोड़ दो, भारत का मुसलमान, आपको कैसा महसूस हो रहा? औरंगाबाद के मुसलमानों कैसा महसूस हो रहा? महाराष्ट्र के मुसलमानों आपको कैसे महसूस हो रहा? खुशी हो रही कि दिल खून के आंसू रो रहा? क्या सोच रहे आप? क्या हिंदुस्तान में कोई सेकुलर पार्टियां नहीं है? क्या वो कुछ नहीं कर सकते? वाकई सेकुलर पार्टियां कुछ नहीं कर सकती? अरे जब वो इतने बेबस है कि उनके सैकड़ों की संख्या में आमदार है, खासदार है, आजी है, माजी है, उनका रुआब है, दबदबा है, वो हमारी अगर चार आने की मदद नहीं कर सकते तो कसम खुदा की फिर ऐसी पार्टियों को हमको लात मारना नहीं पड़ता क्या? क्यों जा रहे हैं इनके पीछे हम? मुझे उनसे नफरत नहीं है, फिर वजाहत कर दूं, मुझे सेकुलर पार्टी से कोई नफरत नहीं। मेरा क्या उन्होंने बिगाड़े, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़े? लेकिन सवाल ये, जब मेरे समाज पे बात आ रही है, नफे नुकसान की बात आ रही है, तो क्या हम बर्दाश्त करें? ये सोच के बर्दाश्त करें कि नहीं सेकुलर पार्टियां दम तोड़ रही है? और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल को तमाम हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां भाजपा के साथ दम हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे? नई सियासी पार्टी पैदा करेंगे। और ये हमारे नस्लों देती हैं कि तुम खबर में जाते जाओ, ये मस्जिद शहीद, वो मदरसा शहीद, होते होते कुछ सब शहीद, और तुम भी खैरस्तान में चल जाओ। बचता क्या भैया? फिर बचता क्या? ये वो कड़वे सवालात है कि जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। तो बहरहाल एक जहन में था कि एमआईएम पार्टी है, यूडीएफ पार्टी है, मुस्लिम लीग है, इस्लाम पार्टी है, और जो भी पार्टियां हैं भारत के अंदर अलग अलग हमारे छोटे बड़े अलायंस है, क्या मुमकिन नहीं है कि हमारे तमाम जिम्मेदारान एक प्लेटफॉर्म पे आए? चाहे यूपी में यूपी के जैसा, बिहार में बिहार के जैसा, बंगाल में बंगाल के जैसा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जैसा, हम अलग अलग इस तरीके से एक इत्तेहाद करें कि हम बावकार तरीके से हमारी मिली शिनाख्त के साथ, हमारी गैरत के साथ, हमारी हमियत के साथ, हमारे जायज़ मुतालबे के साथ हम आपके साथ में आते हैं। हमें आपसे कोई नफरत नहीं, हमें हिंदुत्व से कोई नफरत नहीं। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। हम आज 75 साल हमने इनको आजमाया, अब हम तुमको भी आजमाते हैं कि आप हमसे दोस्ती करेंगे? नहीं हो सकता ऐसा। हो सकता ना, अगर हमारी मुसलमान की पार्टी अगर हमको इंसाफ दिलाने में कामयाब होती है एक बावखार तरीके से, तो हमारे पार्टियों को ताकत देने में क्या बुरी बात है? चाहे वह एमआईएम हो, इस्लाम पार्टी हो, यूडीएफ पार्टी हो, मुस्लिम लीग पार्टी हो, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या और कोई पार्टियां हो, अगर मुसलमान को जुड़ के देती भी हैं और उनको ताकत में लाते हैं और ये हमारी नुमाइंदगी करके जो तो बीजेपी से एक सियासी कामयाब डील कर सकते हैं, तो बुरा सौदा काय का है? बुरा सौदा काय का है? देखो दूसरा समाज जो बैकवर्ड समाज कहते हैं, वो बराबर तुम गौर करो, हर जिले में गौर करो, हर ताल्लुक़ों में गौर करो, पूरे स्टेट में गौर करो, वो बराबर उनकी लीडरशिप बराबर अपने समाज को सुधारने के वास्ते, डेवलपमेंट के वास्ते बराबर भाजपा के सरकार के साथ, उनके अलायंस पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, जियो और ले रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। और तुम वही कपड़े फाड़ने में लगे हुए, भगवा हरा हरा भगवा, मैं तिक छोड़ूंगा नहीं, मैं तिक पकड़ूंगा नहीं। हाथ में क्या आ रहा भैया? हाथ में क्या आ रहा हमारे? बहरहाल एक मेरा एक सुझाव था, एक मेरा नजरिया था, और एक ही बात थी कि जब हमारे लाखों वोट लेकर बेगरते चंद मुट्ठी भर लोग आमदार की शक्ल में खा के हमारे वोटों को बेच डाल रहे हैं, उसकी मलियां मिट कर रहे हैं, तो ये क्या ये मुमकिन नहीं है कि एमआईएम की शक्ल में हो, कि इस्लाम पार्टी की शक्ल में हो, कि हम हमारे बावखार तरीके से मजाकरात करें, हमारी गैरत के साथ करें, हमारे विकार के साथ करें? कौन सी बुरी बात है, कौन सा ऐब है? जब हम शिवसेना से जो मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है, हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनको ताकत दे के, और उनसे भीख मांग रहे हैं, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना साहब, दे दो ना, भीख दे दो ना, भीख दे दो ना, आरक्षण की भीख दे दो ना। तो क्या ये सलाहियत हमारे मुसलमानों की लीडर में नहीं है? क्या ये उनसे बावखार तरीके से हमको साथ नहीं दिला सकते हैं? क्यों नहीं दिला सकते? कौन सा ऐब की बात है, कौन सी शिर्क की बात है, कौन सी बिद्दत की बात है, कौन सी कुफ्री की बात है? नहीं है भैया, नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमें उठना होगा। सवाल ये है कि हमें आज ज़मीनी हालात के ऊपर हिंदुस्तान में क्या चल रहे हैं, महाराष्ट्र चल रहे हैं, उसको पहचानना होगा। अगर हम ये पहचानने में नाकाम रहे तो आने वाला वक्त इतना बदतरीन होगा, इतना बदतरीन होगा कि अल्लाह रहम करे, उसका अल्लाह ही बेहतर जानता। और उस वक्त कोई मुसलमान का नेता जब आज मदद नहीं कर रहे, तो जब बदतरीन हाल हो जाएंगे, जब क्या मदद करेंगे? जब ये खुद भागते फिरेंगे, ये खुद बोलेंगे हमारे पास नको, हमारे पास नको, हमारे खुद लाले पड़े हुए। क्या लाले पड़े हुए? तो बोले ईडी सीडी पता नहीं क्या क्या पड़े हुए, हमारे पास माता, हमारे पास माता भाई, तुम तुम्हारा देखो। ऐसा भी हो सकता है जो गुजर चुके हालात उसकी रोशनी में ख्याल आया है। ऐसा नहीं कहना हो कि मुझे किसने फ़ोन करके बोल दिया। सवाल एक ही है कि मेरा समाज मजबूत हो जाए। सवाल एक ही है, कोई मस्जिद पर, कोई मदरसे पे कोई तो कम से कम बुलडोजर न चले। ठीक है, बस्ती पे चल गया, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे।
फिर आगे बढ़ जाएंगे। ज़मीन में मरना है, कुछ हाथ में ले आना नहीं है। लेकिन अल्लाह घर को अगर हम एक हिकमत के साथ, और क्या मांग रहे बदले में? सिर्फ हमारा साथ, हमारी सियासी दोस्ती, बदले में वोट दो, बदले में तुम भी फायदे हासिल करो, एक संविधान की कानूनी चौकट में रखे, तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? ये एक मेरा ज़ाती ख्याल है और एक बावक़ार ख्याल है। ना अपने ज़मीर को बेचकर, ना अपने ईमान को बेचकर, ना कोई सौदेबाजी कर कर, और बल्कि ये ऐलान करेंगे कि जो मुसलमान बड़ी संख्या में जो उनके पीछे गए थे, उनको आमदार बनाया, खाजा बनाया, उनको इख्तियार पहुँचाया, वही वोट की ताकत से, वही हमारे पिछड़े जाति समाज के वोट लेकर हम बीजेपी से ईमानदार डील करते हैं और आपको ईमानदारी से फ़ायदे पहुँचाने का काम करते हैं। तो क्या बुरा है? क्या बुरा है इसके अंदर? क्या आज मुख्यमंत्री को इनकार करेंगे आप कि फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? क्या अतुल सावे को इनकार करेंगे कि हमारे आमदार नहीं है? आज हम कहाँ जा रहे हैं? लाडली बहन देवेंद्र भैया, फिर फुकड़ में सफ़र करो देवेंद्र भैया, राशन की चावल नहीं आ रही देवेंद्र भैया, पानी नहीं आ रहा देवेंद्र भैया, डेवलपमेंट फंड दो देवेंद्र भैया। अरे जब इतना होने पर भी हम उनसे ही भीख मांग रहे, मदद मांग रहे, जैसे भी मांग रहे, कानून से मांग रहे, कायदे से मांग रहे, तो भी दे रहे ना तुमको वो। आप ज़रा सोचो, हमारा दिल बड़ा कर देंगे तो वो भी दिल कितना बड़ा करेंगे। नहीं होने की सूरत में जैसा भी खींचतान करके कानून के नाम पर, कैसे भी नाम पर हम ले रहे, भिड़ रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहा ना, सब चढ़ा ना। अगर हमसे हाथ मिला ले अपने विकार के साथ कि नहीं, हमारी इस्लामियत, हमारी मुसलमानियत, हमारी हमियत, हमारी जमियत के साथ हम तुमसे सौदे करेंगे कि तुम हमारा हिंदू भाई है तो कट्टर हिंदू है, जो हिंदुत्व की बात करता है, तो हम भी कट्टर मुसलमान हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और हक बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। आइए हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं कि जहाँ पर हिंदू और मुसलमान की एक ताकत के साथ उभरे, दिल से उभरे, दिल से मिले, और कभी इस मामूली चीज़ के वाक़या सुनने में ना आए, कभी बुरखे के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर जो घटनाएं घट रही कभी सुनने में ना आए। ऐसा वातावरण हम उसी वक्त दे सकते हैं कि जब देश का 25 करोड़ मुसलमान एक बावखार तरीके से, जब तक कि हम उनके साथ सियासी दोस्ती नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं वो सरकार गिर जाएंगी, ये आ जाएंगी, अरे बड़े बड़े आमदार चल जा रहे, जो करोड़ों के मालिक रहते, जिनको कोई कमी नहीं, अगर राजी थोड़े वो नहीं, तो वो भी हवस के मारे पता नहीं ग्रुप बना के चल जा रहे। तो कौन सी दुनिया में भैया तुम? तुम कौन से नशे में, सियासी नशे में तुम बोलेंगे ये आ जाएंगे? कुछ नहीं आ जाएंगे, बल्कि चुनाव के बाद हर तोड़ के ग्रुप चल जाएंगे। वो आखिरी में डालेगा ना, ये बात पे बात खत्म करता हूँ, वो शोले फिल्म का डालेगा, देखो आसान साहब क्या बोलते हैं, आधे इधर आधे उधर और बाकी मेरे पीछे। ये हमारे, अगर हम नहीं सुधरे तो हमारे लीडरों का बोलो या बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं हमारे, उनका ये हाल हो जाएगा, बाकी मेरे पीछे आओ, तो बाकी तुम्हारे पीछे कोई नहीं। समाज बिखर चुका होगा, समाज टूट चुका होगा, समाज के अंदर एक बदनज़री पैदा हो चुकी होंगी, समाज आपसे बजदन हो चुका होगा, जब आपकी बात पे लब्बैक भी नहीं कहेंगे, जब कुछ देखेंगे कि मुसलसल हम तुम्हारी बात पे लब्बैक कर रहे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है, कहीं हमें खबरस्तान नसीब नहीं हो रहा है, कहीं भी हमारे बच्चे को पढ़ने को पैसे नसीब नहीं हो रहे हैं, कभी हमारा सदका खैरात जमा जो चंदा करोड़ों रुपए का जा रहा है हमारे, फिर भी हमारे समाज का डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल ये है, हम कौन सा निज़ाम की तरफ जा रहे हैं और हम किसको बड़ा मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? जब उसके नताइज वैसे हासिल नहीं हो रहे हैं, तो सवाल ये हम जहाँ कहाँ रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए? ये सवाल तो नई नस्लों को उठेगा भैया। आज ठीक है, हम तुम्हारा अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, हाँ मुरवत करेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे नई नस्लें, ये मुरवत नहीं करेंगी, ये जज्बाती रहेंगी, ये जुनूनी रहेंगी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर आपको ये वक्त है, ये आपको चलता कि ये कौम एक बिखर के रह जाए, टूट के रह जाए, सत्यानाश हो जाए, अगर आपको लगता बर्दाश्त होता तो चलन दो, फिर चलन दो, फिर सेकुलरिज्म की दुहाई दे के चलन दो। फ़र्क इतना ही है, ये यहाँ तक पानी आ गया, इतना आने को कितना टाइम है? सिर्फ 5 साल का टाइम है, 3 साढ़े 3 साल का टाइम है, ये चुनाव हो जाएंगे, फिर क्या है? अल्लाह है, फिर सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही हामी है, अल्लाह ही मालिक है, इसके ऊपर कुछ नहीं। बहरहाल इसमें कुछ बात नहीं थी, एक जौहरी मामला था। एक मैं भी नागरिक हूँ, मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, एक ख्यालात थे, एक जज्बात थे और एक समाज के हित में थे, इसके दिफा में थे। कोई लालच में ये नहीं थे, कोई ये ना कहे कि एजेंट है, दलाल, नहीं नहीं नहीं। मेरा सपना है कि मेरे समाज का नुकसान ना, मज़हबियत के लेवल पे हो, सियासी लेवल पे हो, समाजी लेवल पे हो, न गली लेवल पे हो, न महल्ले लेवल पे, कोई लेवल पे ना हो, एक बावखार तरीके से हक हलाल से कमाते हम मुस्कुरा के आगे बढ़े, इस देश को भी आगे बढ़ाए, प्रदेश को भी आगे बढ़ाए, हम भी आगे बढ़े। ये एक सपना है, ये ख्याल है मेरा, एक एहसास है। लेकिन उसके वास्ते हमें कुछ कड़ू बड़े फैसले लेना पड़ेंगे कि जिन्होंने हमको नुकसान पहुँचाया, हमने उनको 100 बार माफ़ किया, हम भाजपा से भी एक बार दोस्ती करने में क्या बुरी बात है? ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है।
और हो सकता है कि लाखों दिलों का ख्याल होगा, लेकिन लोग डर के मारे बोलते नहीं। कोई हमें दलाल तो नहीं बोलते, कोई बीजी का कलाल तो नहीं बोलते, कोई बीजी का कलाल तो नहीं बोलते। ऐसा भी ख्याल है, ऐसे लोग हमको मिलते हैं, यार हमने कैसा बोलना, बड़े है, बड़ों को समझ में आ रहा, बड़े 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 बड़े। अब क्या करेंगे फिर? बहरहाल चंद बातें थी, ये जनता की अदालत में है। ये तमाम बातें मैं जनता की अदालत में छोड़ता हूँ, तमाम हमारे जिम्मेदारी के साथ में छोड़ता हूँ कि 60 साल का तज्जिया कीजिए, तजुर्बा कीजिए, हमारी बर्बादी का एनालिसिस कीजिए और आज के माहौल को देखिए, आपको जो बेहतर लगता है उस पर चलिए, बस और क्या कर सकते हैं। लेकिन जो कड़वी बातें थी, जो सच्ची बातें थी, जो मेरे दिल से निकली थी, वो आपके सामने मनोआयन मैंने पेश कर दिया हूँ। ठीक है, फिर भी अगर इसमें से कुछ बात किसको नागवार गुजरती हैं या आप बुरा मानते हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि एक सच्चाई के साथ, एक खुलेपन के साथ, अंधभक्त बन के नहीं, एक रोशन ख्याल के साथ मेरी बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा, एक बार कीजिएगा। फिर आपके ज़मीर की आवाज़ आएंगी कि नहीं यार, बंदे ने बोला, कड़ू बोला, जैसा बोला, दीवानगी बोला, लेकिन बड़ा हक बोल दिया, बड़ा सच बोल दिया। अब ठीक है, आप बड़े लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जमहूरियत है। ठीक, जो चढ़ा चलने दीजिए। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप एस डी एम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।